मुक्ति के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा और मेरे बाप दादा मुझे अमृत पिलाने के लिए सामने बैठे हैं। आज है 26 जनवरी 2026। तो सभी को रिपब्लिक डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम अपने देहवान से ही स्वतंत्र हो जाए तो भी बहुत बड़ी ये है सदगति है और ये समय की पुकार है अभी। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें अभी पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम्हें देवी देवता बनना है। इस पढ़ाई से ही देवी देवता बनते हैं। प्रश्न, योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है ना। लिफ्ट है, जैसे अभी 37 फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी से तो संभव ही नहीं है, कितना थकान होगी, और लिफ्ट से तो 1 मिनट में ऊपर उठते हैं। तो बाबा जी योग बल की लिफ्ट का अर्थ समझाते हैं। प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और फिर चढ़ते हैं, 1 सेकंड में चढ़ते हैं। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सत्व प्रदान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर सतचित्त आनंद स्वरूप है और मेरा बाबा शांति का सागर भी है। उनको सब बेहद की सिफ्टें दी जाती है। उनको बेहद के लेवल क्या क्या दिए जाते हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं हम भक्ति के सागर है। भक्ति में जो सबसे तीखे होता है उनका भी मान मिलता है, उनको भी मान मिलता है। तो ये सबसे तीखा हो गया ब्रह्मा बाबा भक्ति में, तो उनका भी मान है। तो भक्ति में जो सबसे तीखे होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति, दुख ही दुख। सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं, वहाँ ज्ञान है, वो ज्ञान का सुख है। ज्ञान तो यहाँ ही है। तो यह महिमा सिर्फ एक बाप की है ना, और बच्चों की भी महिमा है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा के क्या करते हैं? याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं दुनिया में, एक तो तीर्थ पर जाना और फिर ये याद की यात्रा। सेकंड में आत्मा समझ परम धाम में उड़ जाना। तो बाप 2 यात्राएं समझाते हैं। अब भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? चारों तरफ भगवान के खोज में, सुख शांति में चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकारों में नहीं जाते हैं, तो अच्छा ही हुआ। भक्ति भी तीर्थ है। भक्ति में तीर्थ करते हैं तो चारों तरफ चक्र लगाते, जितना समय चक्र लगाने जाते उतना समय विकारों में नहीं जाते। शराब आदि छीछी कोई चीज़ नहीं खा पीते हैं। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्र लगाते। काशी का है वाराणसी में। भक्ति करते हैं भगवान को पाने के। अब भगवान तो एक ही होना चाहिए ना, तो भी चारों तरफ ढूंढते हैं उसको। सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बाबा का तीर्थ है बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। बनारस में ही बाबा का नाम है विश्वेश्वर विश्वनाथ।
सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी भी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उसको ही नहीं जानते अर्थ सहित। जिनका दर्शन करने जाते, जिनकी भक्ति करते, उनकी बायोग्राफी, उनका ऑक्यूपेशन किसी को भी पता नहीं। इसीलिए उनको कहा जाता है श्रद्धा है लेकिन अंधी है, इसलिए उसको कहा जाता अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनके जीवन को न जानना, इसको कितना अंधविश्वास कहेंगे बताओ। उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। घर में भी मानते हैं भगवान को, देवियों की कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। ये हमारी लक्ष्मी फरिश्ता बैठे तो चैतन्य में है, तो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। उनसे पूछो इस लक्ष्मी की बायोग्राफी बता। लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उसको श्रृंगारते। अभी उनसे पूछो इस लक्ष्मी की पूजा करते हो तो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे ये लक्ष्मी सतयुग की महारानी थी। क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे ये लक्ष्मी कहाँ की है, क्यों उसको पूछते हो, तो कहेंगे ये लक्ष्मी सतयुग की महारानी थी। अभी त्रेता की, फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का कब से लेके कब तक राज्य चला, यह कोई भी नहीं जानते। तो ये तो पूरी बायोग्राफी नहीं हुई उनकी। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं। मनुष्य कहाँ जाते हैं? भक्ति मार्ग में यात्रा पर। और हम ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? मन बुद्धि के अंतर मन के यात्रा पर। मन बुद्धि के द्वारा हमारी यात्रा चलती गुप्त है। भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं। ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी किस लिए करते हैं? भगवान को मिलने लिए। परंतु भगवान है कहाँ, वो नहीं जानते, इसीलिए भगवान को सर्वव्यापी कहते रहते हैं। अब तुम जानते हो, हमारी छाती तो चौड़ी हो गई। हमने भगवान को जाना है, उसने कोठों में कोई मुझे चुना है, अपना परिचय दिया, मेरे सम्मुख बैठ के मुझे सदगति का अमृत पिलाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। क्यों बने देवी देवता? देवादि देव बाप महादेव खुद आकर हमें सदगति का ज्ञान पढ़ाते हैं, जिसको मिलने के लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की थी। इसीलिए भगवान को मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, क्या कहा भक्ति में? कहते बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हो। क्या कहते भगवान को? हमें पावन बनाने आओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हो। बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हें यह शरीर मिला है, इसलिए तुम कर्म करते हो। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। अब क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर। गॉड फादर ने पैराडाइज माना है वन स्वर्ग स्थापन किया। क्रिश्चियन लोग क्लियर समझ रहे हैं क्या? गॉड फादर ने, फिर वहाँ पे क्या हुआ? गॉड फादर यीशु क्रिस्त को समझ लेते हैं। फादर तो बोलते हैं लेकिन समझ में फिर गड़बड़ कर दी, इसलिए उससे दूर रहे। फिर क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर, गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। फिर क्या समझते हो लोग? हम स्वर्ग में नहीं थे। भारत ही स्वर्ग है जी, तो भारत में ही पैराडाइज था।
उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। क्रिश्चियन लोग बोल तो रहे हैं कि भारत में पैराडाइज था और गॉड फादर ने स्थापन किया था। भारतवासी सत्व प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वो इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते बाकी के लोग। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी है देखो। पहले तो वो भी गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4 चलता रहता है, ऐसे वृद्धि होती जाती। अभी देखो, क्या देखना है अभी? देखो बाबा क्या कहते हैं अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ भी कितना बड़ा हो गया। फाउंडेशन क्या है इनका भी? देवी देवता घराने के ही फाउंडेशन है। मूल क्या है? कितने भी धर्म होने दो, सबका मूल है, फाउंडेशन है देवी देवता घराना। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। अब ये सारे धर्मों का मुख्य जो है, तना जो है, जो रूट है, जो फाउंडेशन है, अभी इस समय संगम पे स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडप्ट संतान वृद्धि को पाती है। ब्रह्मा, पहला तो एक ब्रह्मा, फिर उसके द्वारा सभी को भगवान स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। पहले तो एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्ट संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? कौन है बाप? मेरे बाबा शिव बाबा है। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। अभी तो 15-16 लाख हो गए ब्राह्मण। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक ही था ना ब्रह्मा, एक से कितने वृद्धि हुई है कितने होने के हैं। और जितने चंद्रवंशी सूर्यवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले तो एक बाप, और उनकी आत्मा तो है ही, लेकिन परम आत्मा कहते हैं उसको। बाप की हम आत्माएं संतान कितने हैं? हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। बाप हमारा एक अनादि है, वही हमेशा रहेगा। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, घूमना है ना उनको चक्र में, एक जैसे तो रहेगी नहीं मनुष्य की स्थिति। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, शरीर भी छोड़ना पड़ता है ना, पार्ट भी बदलता है मनुष्य का। तो आत्मा को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले थूर है देवी देवता। मनुष्य सृष्टि का झाड़ का पहला थूर कौन है? देवी देवता धर्म ही है। फिर उनसे ये ट्यूब्स निकलती है, क्राइस्ट, इस्लामी, बुद्ध, ये ट्यूब निकलती है फिर मनुष्य झाड़ की। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर क्या करता हूँ? तुम बच्चों को पहले समझाता हूँ, तुम्हें धारण कर सबको समझाना होता है। तो क्या होता है? तुम्हारा सबको, जितना सबको ज्ञान देते हो, मनसा से सेवा देते हो, शुभ भावना शुभकामना देते हो, तुम्हारा हिस्सा पुण्य का जमा होता जाता है। तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ? आत्मा में ही धारणा होती है ना। क्या होता है? आत्मा में धारणा होती है सद्गुणों की। बाप बैठ सुनाते हैं कि मैं कैसे आया हूँ। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो ना, तो मुझे ही याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद दुख जास्ती हुआ ना, तब मुझे पुकारना शुरू किया, हे परम पिता परमात्मा बाबा हमें पावन बनाओ। हाँ बच्चों सुना बाबा क्या कहते?
तुमने मुझे दोपहर के बाद जब बहुत दुखी हुआ, जास्ती दुख हुआ, तब पुकारा है। क्या पुकारा? हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों, सुना, क्या चाहते हो? आज बाबा क्या कह रहे हैं हमें? सुना बच्चों, मैंने, तुमने मुझे पुकारा, परमपिता परमात्मा बाबा कहा, तो हाँ बच्चों सुना मैंने, तुम क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, ऐसे तुमने मुझे बहुत पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। हाँ, पावन सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम संगम पर ऐसे बन रहे हो, यह भी बाप खुद बैठ तुम्हें बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, किसका प्लान है? ड्रामा का प्लान। जैसे 2 घंटे का पिक्चर चलता है तो डायरेक्टर ने प्लान किया होता है कि पहला हीरो आके खेलेगा, क्या क्या सुंदर दिखाएंगे उसका संसार, और फिर शत्रु या विलन आके सारा घोटाला, सारा खेल बिगड़ गया। तो ये डायरेक्टर ने जैसे जैसे लिखा है वैसे शूट होना है। तो बाबा भी कहते बच्चे, बाप खुद बैठ बतलाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है ना, सृष्टि पुरानी होती है ना, तभी ही मैं आता हूँ। जी बाबा, तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। हाँ, सन्यास भी कौन से होंगे बताओ मीठे बच्चों? घर बार छोड़ते हो एक वाला, हाँ, और एक हमारा राजयोग का। बहुत अच्छा चिंतन। तुम समझते हो सन्यास 2 प्रकार के हैं। वह है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते भगवान के खोज में। गुरुओं को भी फॉलोअर्स बनाते हैं ना, अपने शिष्य भी बनाते वो लोग। हाँ, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। अब गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उनसे कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो? कहा जाते हो, शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां है ना। अभी तुम अभी तुम कौन है? बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टवक्र ऋषि गीता भी है ना, एक अष्टवक्र ऋषि की भी गीता है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए। राजा ने क्या बोला? हमको कोई परमात्मा से मिलाया। तो ढिंडोरा पिटवाया राजधानी में। वह यही समय चल रहा है। तो अभी यही समय है जी। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलने के लिए। तुम सभी को इसलिए मधुबन में एक बारी सभी विश्व भर के और भारत भर के जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं ना, उनको बुला के राजयोग कराया था। तो तुम जाकर अभी राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलने लिए। जैसे तुम मिले हो ना, तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। हाँ, मिले बाप को? तुम बाप को मिले हो? मिले हो क्या नहीं मिले हो? बैठे सम्मुख, और क्या बाकी है? बाबा मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो, और क्या, कुछ भी बाकी नहीं रहा। जैसे तुम मिले हो ना, तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो, लेकिन शिव बाबा को याद करो, और कोई को नहीं, केवल शिव बाबा को याद करो, तभी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति भी मिलेगी। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे 1-2 को देखते थे, ध्यान में चले जाते थे, कृष्ण के साथ रास करके आ जाते थे, स्वर्ग का और परम धाम का शुभ रस पी के आ जाते थे। ऐसे ऐसे साक्षात्कार हो जाते थे, शुरू में ध्यान में चले जाते थे। बड़ा वंडर लगता था देख के। साक्षात्कार में, ध्यान में सारा सतयुग स्वर्ग देखे
बड़ा आश्चर्य लगता था। बाप था ना इसमें, ब्रह्मा में बाप बैठा था तो चमत्कार हो जाते थे, ध्यान में वंडर दिखाता था। इसलिए बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार की चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं देता हूँ। तो जिसको ध्यान में चले जाते थे उनको वंडर लगता था। क्यों? बाप बैठा था ना ब्रह्मा में, तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबको रस्सी खींच लेती थी। घर बैठे बैठे दादियों को साक्षात्कार होता था तो ब्रह्मा में पिता बाबा बैठे थे, परम पिता, तो सभी आत्माओं को रस्सी खींच लेती थी। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना जी, बाबा कब्रस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ। बाबा कराची में ऐसे कराते थे, सबको भट्टी में कैसे योग कराते थे कि सोचो मर गए तुम, कब्रस्तान में मुर्दा पड़े हो। इस तरह से बाबा अभ्यास कराते थे कि शरीर को भूल जाओ, आत्मा को ही याद रखो। इसलिए कैसे अभ्यास कराते थे? कब्रस्तान बनाते थे और सब बाप की याद में सो जाओ, मर गए हो तुम, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। कौन कराता था? शिव बाबा कराता था। अभी भी बाबा अव्यक्त मुरलियों में हमें ड्रिल कराते ना, कहते बाबा चलो, अभी कल ही कराए बाबा ने, बाबा कहते चलो सेकंद में परम धाम में बिंदु बन जाओ, 3 बिंदी में स्थित हो जाओ, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो कल भी बाबा ने ड्रिल कराई, तो यहाँ भी ड्रिल हो जाती थी, है ना, ब्रह्मा बाबा के टाइम में। तो बाबा कहते हैं सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कोई जादू समझ लेंगे। यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना जी। धोबी भी है वो। बाबा क्या है? धोबी भी है। सारा किचड़ा यहाँ का तम प्रधानता का खत्म करता है। धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब आत्माएं बुलाती है। हे पतित पावन आओ, हे दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया गाते हैं, हमको आकर पावन बनाओ, सब उनको ही याद करते हैं। आओ भी किधर बुलाते हैं? और बाप को पतित दुनिया में आओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। हाँ, क्यों बुलाया? पतित पावन बनाने के लिए क्यों बोला, वो भी तुम अर्थ सहित समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों ने रावण के देश में ही हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था, तुमने क्या किया? क्या बुलाया? बाबा को कहाँ निमंत्रण दिया हमने? रावण के देश में हमको बुलाया। मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए तुम मुझे नरक रावण के देश में बुलाया है तुमने कि अब हमें सुखधाम में ले चलो। तो तुमने बुलाया, मैं आ गया, तो मेरी नहीं सुनोगे तो कौन तुम्हें बचाएगा बताओ? अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना जी, बाबा ले चल रहे हो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये ड्रामा है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर रावण राज्य में फिर द्वापर आएगा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में तुम गिर गए। उनके फिर चित्र भी कितने बनाए जगन्नाथपुरी में, बिना वस्त्र के बन गए ना, वाम मार्ग में चले गए तुम। तो 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में। पहला नंबर में जो था वो फिर 84 जन्म ले, अभी पिछाड़ी में आ गया है ब्रह्मा, फिर उनको ही पहले नंबर में भी जाना है। ये ब्रह्मा यहाँ बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया नहीं जानती। ये ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं ना, विष्णु से फिर उनका तपस्वी रूप वैराग्य प्राप्त होता है, तो फिर शंकर। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी आसुल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे,
अब नरक के मालिक है। अब यह तपस्या कर रहे हैं फिर से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कौन तपस्या कर रहा है? ब्रह्मा सरस्वती। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा तुम्हारा अभी के अभ्यास का यादगार है। बाप ही यहाँ ही आए हैं ना, बाप भी आबू के धरा पे आए हैं, इसलिए आप लिखते भी है। क्या लिखते हैं? आबू सर्व तीर्थों में महान है। सब धर्म के तीर्थों में मुख्य तीर्थ आबू है, क्योंकि यह सदगति दाता बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। कहाँ से कहाँ जाना है? स्वर्ग। पहले घर जाना पड़ेगा, है ना? तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। बाकी जैसे हम शिवाजी टर्मिनल मुंबई में जाते हैं फिर अपने घर पहुंचते हैं, उसके बिना पहुंच नहीं सके। डायरेक्ट घर पे उतरेगा क्या प्लेन? विधि नहीं है, वो विधि नहीं है। हमें पहले मुंबई में जाना पड़ता है, इंटरनेशनल शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फिर हम अपने रास्ते से घर पहुंचते। तो अभी हमें भी परमधाम अपने घर जाना है, फिर आएंगे स्वर्ग में। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह तो जड़ यादगार मंदिर बनाया है, लेकिन अभी तो तुम अभी चैतन्य में बन रहे हो। जब तुम चैतन्य में हो ना, हाँ, वह भी बन जाएंगे। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे ना, तो फिर ये मंदिर आदि भक्ति मार्ग सब खत्म हो जाएगा। इसका सार दिख रहा है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना आजकल के, मंदिर पूजा पाठ श्लोक भी। और जब कभी कभी कोई बच्चा आज्ञाकारी हो तो जबरदस्ती से बैठेगा, लेकिन माता फोन में ही रहेगी। तो क्या हो रहा है? बाबा कहते जब तुम्हारा अभी तुम चैतन्य में देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग में जा रहे हो, जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार फिर से बनेंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। क्या हो रहा है अभी? अपनी अपनी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन स्वयं पहले सद्गुणों की स्थापना होती है, धारणा होती है, तो फिर स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है क्या? ऊपर स्वर्ग कहाँ है? इसी धरा पे। हाँ, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं। अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज। अभी तुम कहाँ बैठे हो? अभी यह तो है आयरन एज, माना तमो प्रधान कलयुग। हाँ जी, बहुत अच्छा। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि है, सतयुग में सब पारस बुद्धि है। तुम ही थे वो पारस बुद्धि जो अभी बन रहे हो। तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि भी बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। किसको बोल रहे बाबा? जिम्मेदार हमने बुलाया है, हमारा मान रख के भगवान आए हैं। बाबा कहते बच्चे, अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ बच्चे, काम को जीते तो जगत जीत जरूर बनेंगे। किसको जीतना है? कामना। बहुत कामना महाशत्रु का बाल बच्चे विस्तार बहुत लंबा है ना, जड़े मुड़े बहुत है। ऐसे ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। पहले ऐसे होता था, मैं अनुभवी हूँ, मेरा बहुत इतना तजुर्बा है, मैंने जिंदगी को इतना मेहनत करके खड़ा किया, कितनी सारी कामनाएं। कल ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे होना। अरे बाबा कहते छोड़ो, तुमने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ, मेरी सुनो। अभी काम जीत बनो। ये काम अच्छा नहीं है, कामना नहीं रखो किसी चीज से। ड्रामा चल रहा है, मुझे
स्वधर्म के हिसाब से रिएक्ट करना है, नहीं करना है तो चुप, साइलेंस में। काम महाशत्रु को जीतने का दूसरा रास्ता ही नहीं है। शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, बिंदी बन जाओ, बस। अब बाप कहते हैं तुमने मुझे बुलाया था। देखो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बड़ा महावाक्य है, गहरा है। क्योंकि देखो आज मैं 4 मेहमानों को बुलाती हूँ। एक तो 4 दिन से उनको बुलाया है, वो आने वाले हैं, उनको बुलाया है, वो आने वाले हैं। घर का कोना कोना साफ करने का, क्या गिफ्ट दूंगी उसका सोचने का, फिर खाना पीना कैसे खिलाऊंगी, मान पान क्या करूंगी, किधर घूमने लेके जाऊंगी, कितना सोचते हम। मनुष्य मेहमान बुलाते हम तो इतना सोचते हैं, बुद्धि में वही दिन रात वही खुशी नशा, आने वाले, मेरे पास मेहमान आने वाले। और ये भगवान को बुलाने के लिए 2500 साल से तपस्या अखंड, कथा कीर्तन तीर्थ जप व्रत तप किया, क्या कुछ नहीं किया, तभी उसके क्लास में, भक्ति के क्लास में पास हो गए। तो बाबा आज हक से कहते तुमने मुझे बुलाया और अभी तुम ही मेरी नहीं सुनोगे तो तुम्हें कौन बचाएगा इस महाकाल युग से, इस दुखों से। सोचो, बड़ा महावाक्य है ना। तो बाबा पिछले हफ्ते में बार बार बोले, बच्चे बाप की याद से अपनी युक्ति रचो, बाप को याद करने के लिए अपना विचार सागर मंथन करो, मंथन से यह अमृत निकलेगा। तो मीठे बच्चे को बाबा आज बड़ा महावाक्य देते, बच्चे अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया, मैं आया हूँ। जी बाबा, और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। जी बाबा, मुख्य यही विकार है। कौन सा विकार मुख्य है? काम को। बाबा क्या कहते काम को? कैसा शत्रु है हमारा काम? महाशत्रु। काम ही मुख्य विकार है। काम है तो कामना के पीछे क्रोध आता, लोभ आता, मोह आता, अहंकार आता, ईर्ष्या आती, दोष आती, बदले की भावना, भय भी उसके पीछे ही है। काम महाशत्रु है तुम्हारा। काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे, मुख्य विकार ही काम है। सतयुग में सब निर्विकारी थे, तो अभी तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो यहाँ ही ऐसे प्रैक्टिकल में बनना पड़े। कलयुग में है सभी विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब जरूर निर्विकारी बनो तो स्वर्ग पद पाएंगे। देखो बच्चे 63 जन्म विकारों में गए हो, क्या किया? अब यह अंतिम जन्म जरूर मनसा वाचा कर्मणा कैसे बनो? पवित्र बनो। कैसे बनो? और जन्म कौन सा है? अंतिम। फिर टाइम नहीं है। मैं मर गई दुनिया, मैं चली गई, हो गए विनाश। अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। जी बाबा, अभी मरना भी सबको है ना। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर जरूर चलो। जी बाबा, मैं जो कहूँ वही सुनो। जी बाबा, अभी तुम पत्थर बुद्धि को, अभी क्या बोल रहे बाबा? तुम अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ मैं ही करा रहा हूँ, तुम्हें करना है। अच्छा, पहले तो बाबा ने ऑर्डर दिया टीचर बन के कि यही होमवर्क करो। अभी बाबा बाप बन के फिर क्या बता रहे? हाँ, अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम, अभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी है ना। अभी तुम पत्थर बुद्धि को अपनी पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो गए। वो जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, नहीं तो वो बोला, जिन बोला काम दो, नहीं तो मैं खा लूंगा। तो बाबा कहते तुम भी जिन हो, हम अपने काम पे नहीं रहेंगे तो रावण माया खा लेती कच्चा हमें भी। तो बाबा कहते जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी,
सीढ़ी चढ़ाते और उतारने थे। भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं? बच्चे, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? ऐसे ऐसे उलाना देते भगवान को मनुष्य। क्यों भगवान ने ऐसे इतनी दुख की दुनिया बनाई? ऐसे बोलते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं? भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते, बच्चे ये अनादि खेल है, भगवान नहीं बनाता, ये खेल आप ही है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए ना, हाँ? तो तुम्हें उतरना चढ़ना होता है। मैं ये नहीं रचता, ये अनादि खेल है, ये बना बनाया ड्रामा है। मैं तो तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ सदगति पे चढ़ने की। बाप समझाते ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती है, चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम्हें जैसे पता चला मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम्हें जैसे समझ आई, समझ माना धारणा, समझ, ज्ञान। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम हो जाती आत्मा में, चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सत्व प्रधान तुम्हें बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगता है। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में एक जन्म में कितनी कमाल है। इसलिए भगवान को कहते हैं कि वो देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, क्योंकि हम थोड़ा ही याद करते हैं अभी, और हमें 5000 साल का सुख शांति समाधान स्वर्ग मिलता है। 2000 साल का तो कंप्लीट गारंटी है, 2500 साल की तो मृत्यु भी नहीं है। और फिर बाद में भी, अभी भी देखो ना, अभी भी हम सुखी होंगे, क्योंकि अभी सुखी है तो देखो ना अभी भी कितना अच्छा है सब हमारा। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष लगते तुम्हें उतरने में। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना अभी एक जन्म है। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हो, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे बच्चों? सोचो, अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? जरूर बनना चाहिए, परंतु क्या हो जाता है, कामेशु क्रोधेशु भी है ना, कामेशु क्रोधेशु की भी कहानी है। हाँ, तुम्हें इतनी ऊंची बादशाही में एक जन्म में ही देता हो अभी के, तो तुम्हें पवित्र जरूर बनना चाहिए। क्यों तुम पवित्र नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार न मिलने से फिर से स्त्री को बहुत मारते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं, आबलाओं पर कितना अत्याचार करते हैं। क्यों? कामेशु क्रोधेशु है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर ही जीत पाना है। संपूर्ण निर्विकारी तुम्हें जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान सबको देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सबको सिखलानी है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, सब तरफ दुख है ना कुछ प्रॉब्लम चारों दिशाओं में लगी है, तो गम की दुनिया होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे वरदान देते हैं।
गम की दुनिया सामने होते हुए भी गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अष्टशक्ति स्वरूप हो। वरदान का विस्तार। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है तुम्हें। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अपने में अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति तुम्हें होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हो तो अपनी शक्ति खो लेते हो। तो जो बेगमपुर का नशा वो खुशी प्राप्त है ना, वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता तुम्हारे गले का हार है। क्या हुआ? कौन सी शक्ति? दृढ़ता। मुझे दैवी गुण को धारण करना ही है, मुझे अष्ट शक्तियों को व्यवहार में संस्कारों में लाना ही है, इसकी निश्चय दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता तुम्हारे गले का हार है। और कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला, बच्चे दृढ़ता की शक्ति नहीं है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्या द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, विघ्न आते ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ